नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने मैथ्स के पिछले वीडियो में कैलकुलेशन के बारे में बात की थी और उसमें हम 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लाई और साथ के साथ स्क्वायर निकालने का मेथड पढ़ा था। आज हम स्क्वायर निकालने का देसी जुगाड़ पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अपन बात करते हैं आज ऐसा देसी जुगाड़ सिखाऊंगा कि आपको किसी भी स्क्वायर पर 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, बस लगाना है और शानदार तरीके से कोई भी नंबर का स्क्वायर अपने को प्राप्त कर लेना है। उसके बारे में बात करता हूं मैंने इसका नाम दे दिया है देसी जुगाड़, क्योंकि अपन जो पिछले मेथड पढ़ा था पिछले वीडियो में वो था सीबीएसई वाले बच्चे लगाते हैं, सीबीएसई वाली लड़कियां लगाती है। अब उसमें क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब अपने को क्या लेना है, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, और सिलेक्शन के बाद करनी है अपने को शादी, और शादी किससे, सीबीएसई वाली से। ठीक है दोस्तों, तो बात करूं मैं स्क्वायर का देसी जुगाड़ बना उसी मेथड से है, लेकिन इसका बस सोल्व करने का तरीका बहुत शानदार अलग है थोड़ा सा। अब देखिए है क्या ये, सर आप इसके बारे में बताइए पहले है क्या। देखिए मैंने दोस्तों कोई नंबर लिया है, जैसे मैंने ले लिया 64। अब अपने को इसका स्क्वायर फाइंड करना है। क्या स्टेप क्या है सर इसका स्टेप है, आप 2 अंक दिख रहे हैं आपको 6 और 4, इन दोनों का स्क्वायर लिख लीजिए। 36 और 16, 6 का 36, 4 का 16। लेकिन अगर यहाँ सर 3 आ जाता तो 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, तो उसको भी अपन को डबल डिजिट बनाना पड़ता। तो उसको जैसे मैंने ले लिया 23, 7 का 7 बता रहा हूँ, 23 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। दोस्तों अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है, 6 को 4 से गुणा करना है, 6 को 4 से गुणा करना है और उस गुणे को किससे गुणा कर देना, 2 से। 6 को 4 से किया 24, 6 को 4 से किया 24, 24 को 2 से गुणा किया, आया अपने पास 48। अब ये 48 आपको पीछे से या राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ के लिख देना है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो 1 अंक छोड़ना है, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 2 अंक छोड़ने हैं, 2 अंक छोड़ के लिख देना है। और अब जोड़ करनी है, सरल सी जोड़। 6 का 6, 8 और 1 9, और ये 36 और 4 40, 96। आपके सामने स्क्वायर मिल गया है। कितना शानदार मेथड, कितना इजी है। अब इसको मैंने बोला है देसी जुगाड़, क्योंकि अपने को अगर बीज गणित या वैदिक गणित के फॉर्मूले या वो ट्रिक आते तो ज़्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से आर्ट्स बैकग्राउंड से आके या कॉमर्स बैकग्राउंड से आके तैयारी करते हैं, तो वो फिर मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते ना आगे। इसलिए तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा परेशान करती थी बीज गणित और वैदिक गणित। अपने को फॉर्मूले याद रहते ही नहीं, अपने को तो बस ये याद रहता है। अब इस तरीके को आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर लीजिए। देखिए अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने, 23 का स्क्वायर फाइंड करना। 2 को 3 से 6, 2 को 3 से 6, 6 को 2 से किया 12, 6 को 2 से किया 12, ये मैंने लिख दिया जोड़ के। 9 का 9, 0 + 2 2 और 4 1 5, ये 529। और मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, जैसे मैंने ले लिया, सर आपको याद है वो ले रहे हो, देखिए आपके सामने लिख रहा हूँ 68, 6 का 36, 8 का 64, 6 का 36, 8 का 64, 8 छंग 48, 48 दूनी 96। सर ये 48, अब मेरे को तो मल्टीप्लाई करना नहीं आता। 48 50 में से 2 कम है, 50 दूनी होता है 100, तो 4 कम कर लो 100 में से 96। अब देखिए ऐड करते हैं इनको, 4 का 4, 6 और 6 12, 6 और 6 12, केरी आ गया 1 आगे, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 7 और 9
16, हासिल का 1 और ये बन गया 46 24। अब देखिए अगला नंबर मैं ले लेता हूँ आपके सामने 88। 88 इसलिए लिया है क्योंकि एसएससी में इसका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। अभी देखना कैसे, वो भी बात करेंगे अपन। अब देखो 88 का स्क्वायर होता है अपने पास 64, 8 का 64, 8 का 64, 8 को 8 से गुणा किया तो भी 64, 64 को 2 से गुणा किया तो 128, 64 को 2 से गुणा किया 128। मैंने पहले ही बोल रखा है पीछे से एक अंक छोड़ना है, पीछे से एक अंक छोड़ के उसको लिख लेना है। तो देखो मैंने लिख दिया 4 का 4, 6 और 8 14, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 6 और 1 7। अब देखिए दोस्तों आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इसमें डबल डबल अंक आ रहे हैं, जैसे 7 7 4 4। अब एसएससी में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, क्वेश्चन दिया जाएगा ए स्क्वायर बराबर सी सी डी डी, कोई यहाँ डिजिट नहीं दिया जाएगा और आपको पता करना होगा ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो देखो एकमात्र ऐसा है जिसमें ये दोनों अंदर वाले अंक सेम है, फिर बाहर वाले रिपीट हो रहे हैं, बाहर वाले रिपीट हो रहे हैं। इसको ध्यान से याद रखना जरूरी है, इसको ध्यान से याद रखना जरूरी है। अब देखिए मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेता हूं। अब देखो अपन बात करें ये देसी जुगाड़ की। अब देसी जुगाड़ लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के ये सोल्व होने वाले नहीं है। प्रैक्टिस के लिए खुद को लगाने पड़ेंगे 100 क्वेश्चन। फिर देखिए अपन 20 सेकंड में स्क्वायर प्राप्त करेंगे। देसी जुगाड़ अब अगला है, इसमें मैंने ले लिया 96 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों 6 का 36, 9 का 81, 6 का 36, 9 का 81, 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 2 108, 54 इंटू 2 108। अब देखिए इनको ऐड कर लेते हैं, 6 का 6, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 1 कैरी का 1 और 1 2 और ये हो गया 9, 92 16। देखिए इस प्रकार अपन, सर आपने 2 डिजिट पे तो अप्लाई करके दिखा दिया, अब 3 डिजिट पे दिखाइए। देखिए दोस्तों अब मैं करता हूं आपके सामने 3 डिजिट पे इसी मेथड को, अपना जो देसी जुगाड़ है उसको अप्लाई। देखिए दोस्तों आप अगर नौकरी से चाहते हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको जैसे आप अपने महबूब को मोहब्बत करते हैं उसी तरह से उस पढ़ाई के लिए भी मोहब्बत, मतलब जितनी शिद्दत रखिए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, सिलेक्शन पक्का होगा, गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ। और आप ज़्यादा वीडियो ना देखें और ज़्यादा जुगाड़ भी ना देखें, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। आप एक ही मेथड रखें जो बहुत सारे नंबर्स पे लगता हो, ऐसे कोई से भी ट्रिक ना पड़े जिस पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो। लिमिटेशन वाले मेथड अपने को पढ़ना ही नहीं है, अपने को वो मेथड पढ़ना है जो अप्लाई ऑल। अब देखो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे मेरी बात सुनिए। अभी जो मेथड लगाया था 2 डिजिट का, तो अपन 11 से लेके या 10 से लेके 99 तक का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैं बात करूं आगे 3 डिजिट का, आगे 3 डिजिट का। सर आप बताइए 3 डिजिट वाला। ये देखो मैंने लिया 912। मैं रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, इसका पैर बनाना पड़ेगा। देखो पीछे के 2 अंकों का जोड़ा बना लो, आगे वाला 1 अंक रख लो। अब देखो इसमें क्या है कि सर 12, यहाँ बड़ा अंक आ जाता 96 आ जाता, तो अब देखो 96 आ जाता तो फिर 96 का स्क्वायर अपने को याद चाहिए। अब याद नहीं है तो क्या तरीका है सर, वो तरीका अपने पीछे वाले में बता दिया है, 2 डिजिट का निकालने का बता दिया। अब देखिए मैं आपके सामने ले लेता हूँ 912 का स्क्वायर 3 डिजिट का है, तो आपको लिखना है 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए यहाँ 12 का स्क्वायर 3 डिजिट में आ रहा है, जबकि अपन ने क्या था, जब 1 डिजिट ले रहे थे उसका स्क्वायर क्या 2 अंकों में चाहिए था, तो अब 2 डिजिट है तो कितने अंकों में स्क्वायर आना चाहिए,
4 अंकों में तो लगा देंगे 0, तो लगा देंगे 0। अब आगे बात करूं, आगे है 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए 9 को 12 से गुणा किया 108, 12 नमाणी 108, 108 को 2 से गुणा कर दिया, 108 को 2 से गुणा कर दिया। अब देखो पिछले मेथड में या पिछली ट्रिक में अपन 2 डिजिट वाले में 1 अंक छोड़ रहे थे, अब कितने अंक छोड़ने हैं? 2 अंक। राइट हैंड साइड से 2 अंक छोड़ के लिख देना है। तो मैंने देखो 4 4 छोड़ दिए, 2 अंक छोड़ दिए और लिख दिया 216, 216। अब जुगाड़ देखिए, 4 का 4, 7 7 और ये आ गया 912 का स्क्वायर 83 17 44, 83 17 44। अब हमारे दोस्त इसको याद कैसे करते हैं? इकाई दाई सैकड़ा करके पूरा ये करते हैं 8,31,744। अब देखो सोचो, अगर ये बोलना आसान है क्या? 8,31,744। आप उसको टुकड़ों में ही याद कीजिए ना, 83 17 44। जैसे अभी मैंने 88 का बताया था, 77 44, 77 44। अब इसको मित्र याद कैसे करते हैं? सर याद ऐसे करते हैं 7,744। अब देखो इसमें बोलने में अपने को परेशानी हुई। अब इसको 2 डिजिट में याद कीजिए ना, 77 44। वहाँ आपको ये थोड़ी पूछेगा कि आप ये अंक कितने हैं या संख्या कितनी है, पूरा उसको डिटेल में बताइए। आपको तो याद होना चाहिए, और याद होने के लिए क्या होना चाहिए? जुगाड़। और जुगाड़ आपको 2 डिजिट में याद कीजिए। अब देखिए मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ 3 डिजिट पे। देखो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम इज मनी, और आपको टाइम का ध्यान रखते हुए मैं आपको बढ़िया से मेथड समझा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। ये ले लिया मैंने 364 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है इसमें? सर पीछे के अंक है 64 और आगे है 3, तो 64 का स्क्वायर होता है 40 96। सर याद कहाँ से किए? आपको याद नहीं है तो प्रैक्टिस करो, याद नहीं है तो प्रैक्टिस करो, और 64 का स्क्वायर निकालना 2 डिजिट वाले में सिखा दिया अपन ने। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, आप 0 लगा सकते हो, आपकी इच्छा। अब देखिए ये पहले से ही 4 डिजिट में 40 96, 64 का स्क्वायर 4 डिजिट में, तो बीच में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 3 को 64 से गुणा किया, 3 को 64 से, देखो 64 दूनी 128, 64 तिया 192, 64 तिया 192, और 192 को 2 से गुणा किया, 192 को 2 से गुणा किया। सर 19 दूना 38 और 4 384, फिर 2 डिजिट छोड़ के लिख दो 384, ये आ गया सर। अब देखिए ये 6 का 6, ये 9 का 9, ये 4, 8 4 12, 8 4 12, एक कैरी 9 और 1 10, 10 और 3 13, आया 132 496, 132 496। दोस्तों मैं एक और ले लेता हूं। सर आप बताइए 400 गुण 50 का स्क्वायर करके बताइए। अब देखिए बहुत शानदार तरीके से आपको मेथड फॉलो करना है। मेथड क्या है? अपना ट्रिक क्या है? पीछे के 2 अंकों का जोड़ा बना देना, आगे वाला 1 अंक ले लेना, फिर गुण 50 का स्क्वायर। सर 2401, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, 50 का 2500, 2500 में पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला, तो आप क्या कर लो 50 और गुण 50 माइनस कर लो। 2500 में से 99 माइनस किया तो 2401, वो भी तरीका है, वो भी बताएंगे। अब देखो 4 को गुण 50 से गुणा किया। सर 4 को गुण 50 से कैसे करेंगे? दोस्तों पहले तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख लो, और 4 डिजिट में है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं। 4 को गुण 50 से, 50 को 4 से कर सकते हो 200, 200 में से 4 कम कर लो, 200 में से 4 कम कर लो 196, बस ऐड कर दो। 2 अंक छोड़ के लिखना है, ये 0 और 1 एज इट इज। 6 और 4 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, 2 12, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, और हासिल गया नहीं, तो 18 2001, 18 2001। ऐसे ही एक मैं और ले लेता हूं आपके सामने। सर बड़ा नंबर लेके दिखाइए। जैसे मैंने ले लिया 888,
बहुत शानदार है। देखिए अब देखिए पीछे के दो अंकों का जोड़ा बना दिया 88, 88 का स्क्वायर 77 44, 77 44, 77 44, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। सर अब 88 को 8 से गुणा कीजिए 64, 8 8 64 और 6 70, 704, 704 को 2 से गुणा किया 1408, 1408 लिख दीजिए 8 0 और 14। बस ऐड करना है पीछे के दो अंक एज इट इज, 7 और 8 15, हासिल का 1 8 और 8 और 1 7, ये आ गया 78 85 44 888 का स्क्वायर है। दोस्तों अब देखिए ये मैंने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझाने के लिए किए। अब प्रैक्टिस किसको करनी है, आपको। कैसे प्रैक्टिस करनी है सर, खूब सारे नंबर ले लेने और उन पे ये मेथड अप्लाई करना है 1 बाय 1 और फिर वापस उसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना। शानदार सा मेथड है, समझ में आया हो तो लाइक ठोको, शेयर ठोको और दोस्तों के साथ और अपने सगे संबंधियों को भी बताओ कि इस चैनल पे सर शानदार पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर की तो बात हो गई, अपना जुगाड़ हुआ पूरा, जुगाड़ हुआ पूरा। अब जुगाड़ हुआ पूरा तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो शादी होगी और शादी किससे होगी, सीबीएसई वाली से। शादी किससे होगी, सीबीएसई वाली से। अब देखिए मैं आपको स्क्वायर याद करवा देता हूँ। सर आपको इतने याद कैसे, देखिए याद भी करवाना मेरी जिम्मेदारी, याद भी करवाना मेरी जिम्मेदारी। अब देखिए आपको 10 तक तो याद होंगे, 11 12 13 स्क्वायर याद। स्क्वायर याद कैसे करना है, 11 का 1 to 1 144। देखो आप इंग्लिश में कर रहे हो तो और अच्छी बात है, और या फिर 121 144 169 14 15 16 17 18 19 और 20। तो देखिए 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। देखिए 20 नहीं, मैं तो मानता हूँ आपको 40 तक याद होने चाहिए, 40 तक याद होने ही चाहिए किसी भी स्थिति में। 40 के बाद 51 41 51 वाली लाइन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपको 65 तक स्क्वायर याद है, ज़्यादातर एग्जाम को मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, उससे मैंने ये देखा है कि 65 तक स्क्वायर आपका सफिशिएंट है, 65 तक का स्क्वायर सफिशिएंट है। अब देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैं याद कराने के लिए सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, बाकी आपको सीक्वेंस से नहीं लिखना, आपको रैंडमली लिखना। कुछ भी उठा के, सर मेरे को 36 का स्क्वायर 1296, कोई नींद में भी जगह के पूछ ले सर 23 का स्क्वायर 529, सर 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या होगा, 28 का स्क्वायर दोस्तों आप बताएंगे। देखो 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का बताइए, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। आपको रात को 12 बजे उठा के भी कोई स्क्वायर पूछ ले तो मुक्त जबानी याद होने चाहिए, तभी आप मैथ्स में सिलेक्शन ले पाएंगे, अब देखिए, अब इधर देखिए ट्रिक क्या है। सर देखिए यहाँ 41 आ रहा है, यहाँ भी 41 आ रहा है, यहाँ 41 आ रहा है। अब आप देखो इस नंबर को पकड़ लो, 25 वाले को पकड़ लो, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 ज़्यादातर बंदों को याद ही रहता। देखो अब अगर यहाँ 76 तो यहाँ 76, यहाँ 29 तो यहाँ 29,
यहाँ 84 तो यहाँ 84, यहाँ 41 तो यहाँ 41। देखिए कितना शानदार, आराम से याद हो सकता है। 21 का 441 तो 29 का 841, 22 का 484 तो 28 का 784, 23 का 529 तो 27 का 729, 24 का 576 तो 26 का 676, 26 का 676। ये हो गया शानदार, 30 तक याद हो गए सर अपने को। अब देखिए अगला मैं करता हूँ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। ये हुई 40 वाली लाइन ख़त्म। अब देखिए कितनी शानदार, आराम से याद हो जाएगी। 900 तो 961, 961, 32 का 1024, 1024। इसको ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 10 भी होता है और बहुत जगह काम आता है। 2 की पावर 10 भी होता है, 2 की पावर 10 भी होता है, बहुत शानदार है। अगला देखिए 1089, 1089, 34 का भी काफ़ी जगह काम आता है, वो है 1156, 1156, 35 का। अब 5 जिसके पीछे आए तो 25 लगाओ, 25 लगाओ और अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अपने मल्टीप्लाई वाले ट्रिक में ये सीखा भी था। 4 तिरी 12, 12 आगे लिख दिए, 5 का 25, 5 का 25, ये 36, 36 का आता 1296, 1296, 1296 भी बहुत शानदार नंबर है, इसको भी आप याद रखें। अगला देखिए, अगला आता है 37, 37 का 13 गुण 70, आप याद भी इसी तरीके से करें। 13 69, 38, यहाँ देखिए 1444, 1444, 1444, याद इस तरीके से करें कि आपको इजीली याद हो जाए। अपने को क्या करना है कि ये 1444, क्या मतलब इसका, अपने को तो 38 का स्क्वायर याद है, 1444, 1444, 39 का 15 21, 15 21 और 40 का 1600। ये अगर आपको 40 तक याद हो गए तो अगली लाइन तो हलवा है, हलवा है। अब देखिए मैथ्स में भी हलवा आ गया, रसगुल्ला भी आएगा वो, लेकिन सिलेक्शन के बाद। वैसे लॉकडाउन में सब रसगुल्ले जैसे हो ही गए हैं। अब देखिए सर इसको याद कैसे करें, आपको गिनती आती है? 16 के बाद क्या आता है, यहाँ से लिखना 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखो मैंने 16 से लेके 25 तक पूरी गिनती लिख दी है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको सर, आगे उल्टे स्क्वायर। देखो 1 को जोड़ा, 1 और 9 को जोड़ा तो होते 10, योग 10 होना चाहिए। अब देखो तो इसका 1 का उल्टा कौन होगा, 9, तो यहाँ से शुरू कर देना 81, फिर 64, 8 का, फिर 7 का 49, फिर 36, फिर 25 और फिर 16, फिर 09, 3 का होता है 9। आपको क्या करना, डबल डिजिट में लिखना है, डबल डिजिट में 09। 2 का होता है 4, 04, 1 का होता है 01 और डबल 0, 0 का डबल 0। ये हो गया अपने को लाइन याद। कैसे की इसको मैंने, देखिए 41 को आपको 16 से लेके 25 तक गिनती लिख देनी है और फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 उल्टे स्क्वायर लिख देने। अब देखिए अगली लाइन और शानदार है, अगली लाइन और शानदार है। यहाँ देखिए मैंने लिख दिया 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 59 और 60। अब देखिए इसको कैसे याद करना है सर, इसको याद करना है अपने को, आपको 25 तक तो गिनती है ही है। अब लिख दीजिए 26 और स्क्वायर किसका लिखना है, जो पीछे अंक है उसी का ही। 1 का स्क्वायर 01, 2 है तो 04, 27, 04, 28, 09, 29, 16,
30 25, 30 25, 55 का 30 25, 56 का 31 36, 31 36 पीछे 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। यहाँ ले लीजिए 32 49, 32 49, 58 का 33 64, 33 64, 59 का 34 34, बताइए खुद बताइए आप, 9 का 81 34 81, और ये 3600, 60 का 3600। तो दोस्तों अपन ने 60 तक स्क्वायर याद करने की ट्रिक बता दी आपको। अब देखिए मैंने माना है कि 65 तक जरूरी है, तो देखिए अगला क्या है, 61 62 63 64 और 65, कहाँ तक याद होने चाहिए? मैंने बोला सर 65 तक याद होने ही चाहिए। देखिए अगला क्या है, 36 के बाद है 37 37 21, 65 का तो बहुत शानदार है, 38 44 38 44 38 44। अगला है अपने पास अगला है अपने पास 63 का 39 69 39 69, 64 का है 40 96। शानदार है, ये एक स्क्वायर होने के साथ साथ 16 का क्यूब भी है, 16 का क्यूब भी है। देखो जिन पे मैंने विशेष तौर से मार्क किया उनको विशेष तौर से याद रखें, विशेष तौर से आप याद रखें। अगला है 65 65 का 30 25 सॉरी 42 25। आप ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको देखो 5 वाले स्क्वायर आराम से याद रह सकते हैं सर, किसी भी नंबर किसी भी लाइन का 5 वाला स्क्वायर अपने को आराम से याद रह सकता है। जैसे मैंने लिया 15 25 35 45 55 65 75, उनका आराम से अपने को याद रह सकता है। कैसे? 5 आए 25 लिख दो और उसको जस्ट आगे वाले सर 95 का बताइए, 95 का बताइए, 25 लिखा मैंने 25 25, 5 आया तो 25 और 9 को उसके जस्ट आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना 10 9 10 90 25, क्या हो गया 90 25। अब आप इसके आसपास ढूंढिए, इसके आसपास ढूंढिए, ऐसे नहीं। देखो आप 55 से आगे चले गए तो 90 जैसे 30 25 है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता, कंफर्म है 55 का स्क्वायर। ये आपको काम करेगा स्क्वायर रूट में, कहाँ काम करेगा? स्क्वायर रूट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे नेट पे भी खूब पड़े हैं, आपके पास 100 तक 1000 तक मिल जाएंगे, लेकिन आपको विशेष तौर से मैं मानता हूँ आप 65 तक कम से कम याद रखिए, क्योंकि 40 तक याद करना है। 30 वाली लाइन भी कीजिए, 40 तक याद करना है। 41 51 वाली लाइन तो ऐसे है कि आप एक बार समझ लोगे तो बहुत शानदार तरीके से याद हो जाएगी। अब देखिए अगला मैं बात करता हूँ, अपना स्क्वायर तो होगा खत्म, स्क्वायर हुआ खत्म। देसी जुगाड़ लगाना दोस्तों, देसी जुगाड़ लगाना, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले ना वो फॉर्मूले याद करते तो अभी बोर्ड टॉपर भी होते, फॉर्मूले याद करते तो बोर्ड टॉपर भी होते। हम बोर्ड टॉपर नहीं हैं तो तैयारी कैसी दम लगा के करनी है, क्योंकि बोर्ड टॉपर को कंपटीशन में पीछे छोड़ना है, बोर्ड टॉपर को सीबीएसई वालों को कंपटीशन में पीछे छोड़ना है। अब देखिए अपन ने स्क्वायर की बात कर ली, स्क्वायर के बाद आता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने का शानदार मेथड बताऊंगा मैं आपको। सर ये क्या बताएंगे आप, स्क्वायर रूट का कोई ऐसा जादू बता देंगे? नहीं भाई, मैथ्स में जादू की कोई जगह नहीं है, जादू की बस आप जब पी लो खुश रहो। स्क्वायर रूट, आपने कई बार ऐसा चिन्ह बना देखा होगा संख्याओं पे, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, या हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, वर्गमूल। अब इसका मतलब ये होता है किसी की नंबर की पावर क्या है 1/2 है। मैंने यहाँ कोई नंबर इसके अंदर लिख दिया तो इसका मतलब है कि n की पावर क्या है 1/2 है, 1/2 है। ये होता है स्क्वायर रूट का मतलब। परिभाषा कैसे देंगे सर? परिभाषा क्यों देनी है अपने को, कंपटीशन पे पूछी जाएगी, बस आपको जो पूछा जाए उसी पे फोकस करें। अब देखिए सर, अब आप तो ये निकालना बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत परेशानी होती है। अब देखिए पहले मैं लेता हूँ छोटा सा, क्या लेता हूँ
छोटा सा नंबर। आपको 14 का स्क्वायर पता ही है, याद भी है, उससे चेक कर लेते हैं कि अपना मेथड सही है कि नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको क्या 1 से 10 तक के पूरे सामने या तो दिमाग में सेट होने चाहिए, या आप प्रैक्टिस के लिए एक बार लिख लें। अब याद होने के साथ साथ अपने को बस उसके इकाई अंक से मतलब होता है। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। बस ये याद रखना आपको। देखो इकाई अंक इसका क्या है 1, इसका क्या है 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्या मिली सर? देखो 10 तक जो 9 अंक होते हैं अपने पास, 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उनमें से अपने को कौन कौन से अंक स्क्वायर के पीछे नहीं मिलेंगे, ये बात कन्फर्म है। नोट बना के लिख लीजिए कि ये अंक कभी भी स्क्वायर के पीछे नहीं आते। कौन कौन से सर? देखिए पहला तो है 2, पहला है 2, अगला है 3, अगला है 3, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है सर, 6 आ रहा है, 6 के बाद कौन है 7, 7 दिख रहा है कहीं? 1 से 10 तक 7 नहीं दिख रहा, तो वो किसी भी स्क्वायर के पीछे वाला नंबर या इकाई अंक किसी भी स्क्वायर का 2, 3, 7। अब देखिए आपको 8 दिख रहा है इनमें कहीं? 8 कौन? 8। 9 दिख रहा है सर? 9 दिख रहा है, और 0 तो दिख ही रहा है, ये रहा साफ साफ। तो देखिए किसी भी अंक या किसी भी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और इस बात पर डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखिए आपको कोई संख्या दी हुई होगी, और चारों 3 ऑप्शन पूरे परफेक्ट नंबर दिए हुए होंगे, और चौथा ऑप्शन दिया होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका इकाई अंक क्या है 2, 3, 7। सॉरी, ज्ञात तो किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ज्ञात तो किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन होगा, तो आप उसको टिक करेंगे। नोट बना के इसको अलग पेन से नोट कर लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से हो तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। आप देख लीजिए कहीं भी दिख रहा है आपको 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। देखिए ना तो आपको 3 दिख रहा, ना 2 दिख रहा, ना 7 दिख रहा, ना 8 दिख रहा है। अब दोस्तों अब बात करते हैं सर परफेक्ट स्क्वायर निकाले कैसे जाते हैं। अब देखिए आपको क्या कर लेना, ऐसा तीर का चिन्ह बना लेना, ठीक है। अब देखो ये 6, पहले तो बनाना 2 का जोड़ा, अगर वर्गमूल है तो जोड़ा बनाना 2 का, घनमूल है तो जोड़ा बनाना 3 नंबर का, और जोड़ा किस साइड से बनाना है? राइट हैंड साइड से। अब देखिए 2 का जोड़ा बना लिया मैंने, 2 का जोड़ा बना लिया सर। अब मैंने देखा कि ये जो 6 इकाई अंक है वो 6 इकाई अंक, एक तो 4 चौक 16 और 6 चंग 36 उसके पीछे आता है सर, उसके पीछे आता है। अब सर इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे अपन? अब देखिए एक वाले में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कि 225 से अगर 196 छोटा है तब तो ये 14 का है, क्योंकि देखो पीछे बचा 1, या तो ये खुद स्क्वायर में 1 मिल गया है तब तो ठीक है। अगर इससे छोटा नंबर 0 होता, या अपन कोई बड़ी संख्या लेंगे तो फिर उसमें और शानदार समझ में आएगा। अब 1 तो लिख लेना आगे वाला अंक 1। अब 1 सर अपने को 2 मिल गए, एक तो 14 का मिल गया, 16 का मिल गया। अब ये कैसे पता करेंगे? ये पता सिर्फ आपको एक वाली लाइन में याद करने के लिए रखना है। क्या करना है सर? ये करना है कि आपको इन दोनों के बीच नंबर कौन सा आता है? 15। 15 का स्क्वायर होता है 225। मैंने बोला था 5 वाले तो याद होने ही चाहिए।
अब 225 से 196 छोटा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा 14 का, ये स्क्वायर हो जाएगा 14 का। अब देखिए सर और बताइए, बड़े नंबर लेके बताइए। अभी लेते हैं, मैंने लिया 2304, 2304। अब देखिए वही मेथड, वही 04 कौन कौन से पीछे आता, 2 के 8 के, यहाँ लिख लेना 2, यहाँ लिख लेना 8, ये बना देना। अब देखिए ये जो 23 बचा हुआ है, 23 बचा हुआ, उससे जस्ट छोटा वाला स्क्वायर और जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर देख लेना है। देखो 23 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर मिला मेरे को 4 और 5, यहाँ लिख लेना 4 और 5, 4 और 5। अब इसमें लेना कौन सा है, छोटा वाला नंबर। सर छोटा वाला नंबर इसके आगे लिख देंगे, छोटा वाला नंबर इसके आगे लिख देना। और अब इस 4 और 5 को क्या कर लेना है, गुणा, 4 और 5 को कर लेना गुणा, 5 चौक 20। अब बताइए 20 23 से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो आपको बड़ा वाला लेना है, अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर लेना। 20 होता है, सॉरी 5 चौक 20 और 23, देखिए 23 20 से बड़ा है तो ये ले लिया मैंने बड़ा वाला नंबर। कौन सा, बड़ा वाला नंबर। तो 2304 किसका स्क्वायर है, 48 का। किसका स्क्वायर है, 48 का। सर और लेके दिखाइए, ये लीजिए भाई और ले लेते हैं अपन। आपने पढ़ा होगा 1296, जिसको याद है, जिस मित्र को याद है वो तो आराम से निकालेगा। अब देखिए बनाया पेयर, स्टेप फॉलो करना है। पेयर बना लिया, पीछे के 2 अंकों का ये पता चल गया कि भाई 6 एक तो 4 के पीछे आता है और एक 6 के स्क्वायर के, देखो यहाँ से इकाई अंक से पता चल गया। अब देखो बचा हुआ है कौन, 12। अब 12 से देखो जस्ट छोटा और बड़ा वाला स्क्वायर ढूंढ लेना है। देखो 12 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर है 3 और बड़ा वाला स्क्वायर है 4, तो देखो 3 छोटा वाला अपने का काम का है 3, तो यहाँ लिख लो 3 3। अब सर 3 को 4 से गुणा कर लेना, 3 को 4 से, उसको जस्ट आगे वाले नंबर से गुणा कर लेना। क्या कर लेना, आगे वाले नंबर से। 3 को 4 से गुणा किया तो मिल क्या गया, 12। मिल क्या गया, 12। और ये इक्वल वाली कंडीशन मिले, देखो आपको छोटा तभी लेना जब छोटा ही मिले, बड़ा और बराबर मिले, बड़ा और बराबर मिले तो क्या ले लेना, बड़ा वाला। या फिर एक और तरीका है, सर अपने को 35 का स्क्वायर याद है, 35 का स्क्वायर याद है सर, क्या है 12 25, क्या है 12 25। अब बताइए 12 25 से 12 96 बड़ा है या छोटा है, 12 96 बड़ा है तो आंसर होगा 36, आंसर होगा 36। और बताइए सर, एक दो एग्जाम्पल बड़ी संख्या के लेके देख लेते हैं अपन आपके सामने। जैसे मैंने ले लिया 79 21, 79 21। अब देखिए शानदार तरीके से, एक किसके पीछे आता है, एक या तो खुद एक के पीछे आता है या 9 के पीछे आता है। स्क्वायर में इकाई अंक किसका होता है, या तो 1 का होता है या 9 का होता है। अब देखिए इनका तो काम हो गया ख़त्म। अब अपने पास बचा हुआ है 79, क्या बचा हुआ है 79। अब 79 से जस्ट छोटा और बड़ा स्क्वायर देख लीजिए, 8 का 64, 9 का 81, तो छोटा कौन है 8, यहाँ लिख लीजिए 8। अब पता करना है कि भाई 81 और 89 में से किसका स्क्वायर है। 8 को 9 से गुणा किया 72, 8 को 9 से गुणा किया 72, 72 79 से छोटा है या बड़ा है, 72 79 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो आपको कौन सा नंबर लेना है, चेक आपको 79 को करना, 72 का कोई मतलब नहीं। अगर 79 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेना, अगर 79 छोटा होता तो छोटा वाला नंबर लेते। ये किसका स्क्वायर हो गया 89 का। सर आगे बात करें अपन, मैंने ले लिया आपके सामने, आप 3 डिजिट का भी लेके चेक कर सकते हैं आराम से, 39 69 15 115 का 100 कुछ 125 का जैसे, या 100 किसी भी नंबर का लेके आराम से बना सकते हैं। देखिए मैंने पैर बना लिया 69,
9 देखा मैंने, एक तो आता 3 के पीछे, एक आता है 7 के पीछे, एक आता है 3 के पीछे, एक आता है 7 के पीछे, 3 या 9, 7 7 49। अब देखिए मैंने देख लिया 39, 39 से जस्ट छोटा वाला स्क्वायर लेना है। 6 का 36, 7 का 49, तो छोटा वाला 67 या 63 में से किसी का ये स्क्वायर होगा या स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए आपको करना 6 को 7 से गुणा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42। अब बताइए 39 से 42 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है या छोटा है? 42 बड़ा है, 39 छोटा है, तो अपने को कौन सा नंबर ले लेना? छोटा वाला। ये हो गया शानदार ट्रिक। अब देखिए और ले लेता हूँ मैं आगे, एक आध 2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ और स्क्वायर रूट को अपन ख़त्म करते हैं। अब देखिए सर आपने बड़ा तो बताया ही नहीं। आपने देखा होगा अपना 115 का स्क्वायर होता है, वो होता है 132 25। सर अब इसका लेके बताइए। अब देखिए ये बना दिया पैर, 5 का पता आराम से जल्दी से चल सकता है क्योंकि 5 एक ही नंबर के पीछे आता, वो खुद 5 के स्क्वायर के पीछे। अब ढूंढा मैंने 132, 132 से जस्ट बड़ा वाला और छोटा वाला। बड़ा वाला तो है 144 और छोटा वाला है 121, जो है 11 का स्क्वायर, ये है 12 का स्क्वायर। अब देखो अपने को है ना हमेशा छोटा वाला लेना है, तो बस ये पता चल गया 132 25 होता है 115 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जो भी मैंने एग्जाम्पल कराए उनको आराम से समझने के बाद अपने को ये पता चला कि सर जो आपने मेथड बताई वो यूनिवर्सल मेथड है, वो किसी भी नंबर पे अप्लाई हो सकते हैं आराम से। देखो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है इसमें। एक तो आपको उस लाइन का 5 वाला स्क्वायर किसी भी हालत में याद होना चाहिए, और उसको याद करने का तरीका मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लाई में बता दिया है। क्या कि सर जिसके पीछे 5 हो 25 आएगा, जिसके पीछे 5 हो 25 आएगा, और आगे वाले अंक सेम हो तो उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने ले लिया 45, मैंने ले लिया 45। सर 45 का याद कैसे करेंगे? 5 आ रहा है तो पीछे 25, 5 आ रहा है तो पीछे 25, फिर 4 का जस्ट अगला नंबर 5, 5 चौक 20। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये सेशन समझ में आया, शानदार लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अपना नोटिफिकेशन चाहिए तो घंटे वाले बटन पे क्लिक ठोकें। धन्यवाद।